श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक जनार्दन दास कायस्थ और गोपाल दास सहगल क्षत्रि सिंहनंद के वासी इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में ललिता जी की सखी रत्न प्रभा है। ताकि ये दो सखी है, विमला और निर्मला इनको नाम है। सो बिमला तो जनार्दन दास कायस्थ भय और निर्मला गोपाल दास को प्रागट्य। सो दो रत्न प्रभा ते प्रगति ताते इनके भाव रूप है। यह सीनंद में कायस्थ एक सहगल क्षत्रि ये दो पास पास रहत हते। तहाँ जन्म दो लिए। तो कायस्थ के घर तो जनार्दन दास प्रगट भये। ताके केतेक दिन पाछे वह क्षत्रि के वहां गोपाल दास जन्मे। तो जनार्दन दास गोपाल दास बरस 5-7 के भये। तभी दोनों में प्रीति बहुत। तो दो विरक्त विरागिनी के पास जाई कथा वार्ता सुने। ऐसे करत ये दो बरस 20-22 के भये। तब दो उनके माता पिता ने इनको ब्याह कियो। पाछे कछुक दिन में दो उनके माता पिता मरे। तब ये दो म्लेच्छ के चाकर रहे। घर को संभारन लागे। परी दो उनकी साधु विरागिनी में प्रीति बहुत। जो को साधु विरागी गाम में आवतो ताको ये भली भांति समाधान करे, वाको उपदेश सुने। या प्रकार ये दो रहते। तो एक दिन वासुदेव दास छकड़ा तो ये दो उनको मिलाप भयो। तो वासुदेव दास छकड़ा सो दो ने कहो, जो वासुदेव दास कोई ऐसो महापुरुष है जो हमको भगवान के मिलीवे को प्रकार समझावे। तब वासुदेव दास दो उनको देवी जीव जानी कहे, जो तुमने आज लो अनेक साधु वैरागिन को संग कियो तो उनने तुमको कहा कहो। तब दो जने वासुदेव दास को कहे, जो कोऊ तो तप करन को कहत है, तो कोऊ सन्यासीन होन की कहत है, और कोऊ कहत है जो दान पुण्य करो ता करी प्रभु प्रसन्न होत है। और काऊ ने कहो, जो पूजा पाठ उपासना आदि किए थे प्रभु प्रसन्न होत है। परी हमको तो ये कछु समझत परत नाही, कछु रुचत नाही। या काल में ये सब साधन कैसे होई। तब वासुदेव दास ने कहो, जो तुम हमारी बात मानो तो हम तुमको एक बात कहें। तब जनार्दन दास गोपाल दास दो हाथ जोड़ी के कहे, तुम जो कछु कहोगे सो हम मानेंगे। तब वासुदेव दास ने कहो, जो कछुक दिन में अडेलते श्री गुसाई जी आप थानेश्वर पधारत हैं, तो तुम उनकी शरणी जाइयो, वे तुमको सब बात समझावेंगे। तब तो ये दो प्रसन्न भये। पाछे केतेक दिन में श्री गुसाई जी आप थानेश्वर पधारे। तब इनने सुनी जो श्री गुसाई जी थानेश्वर पधारे हैं। तब ये दो जने थानेश्वर आई श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे दो श्री गुसाई जी से हाथ जोड़ी विनती किए, जो महाराज हमको वासुदेव दास छकड़ा ने आपको नाम ले कहो है, जो तुम उनकी शरण जाइयो। तो महाराज हम आपकी शरणी आए हैं, तो कृपा करी हमको सेवक करिए। और महाराज हमारे मन में बहुत दिन से प्रभु प्राप्ति की चिंता रहत है, तो ताको उपाय कृपा करी हमको समझाइए तो आछो। तब श्री गुसाई जी दो उनको शुद्ध भाव देखी आज्ञा करे, जो तुम सरस्वती जी में न्याय आओ, हम तुमको शरणी ले प्रभु प्राप्ति को मार्ग समझावेंगे। तब तो दो अति प्रसन्न भये सरस्वती न्यान गए। तो न्यायी के अपरस ही में श्री गुसाई जी के पास आई ठाड़े रहे। तब श्री गुसाई जी आप दो उनको कृपा करी नाम निवेदन कराए। पाछे दो उनको निवेदन को स्वरूप समझाई के कहे, जो प्रभु तो स्वतंत्र हैं, ताते कोई साधन करी उनको प्राप्त करनो चाहे तो वे सर्वथा प्राप्त न हुई। वे तो अपनी कृपा ते आप ही प्रसन्न वे के जीव को प्राप्त होते हैं। तब दो ने श्री गुसाई जी से विनती की नहीं, जो महाराज उनकी कृपा कैसे प्राप्त हुई। तब श्री गुसाई जी दो सो प्रसन्न भे के आज्ञा किए, जो प्रभु की शरणी जात है ता पर प्रभु की कृपा होत है, ताते मन वाचा कर्म करी उनकी शरणी रहनो।
यही प्रभु प्राप्ति को एकमात्र उपाय है। तो तुमको या निवेदन मंत्र द्वारा हमने यह उपाय बतायो है, ताको तुम हृदय में धारण करियो। या प्रकार श्री गोसाई जी के वचन सुनी के ये दो हाथ जोड़ी विनती किए, जो महाराज प्रभु प्राप्ति को उपाय तो प्रभु ही जाने, ताते आपने या प्रकार सरल उपाय दिखायो तो आप प्रभु हो। आपके बिना या प्रकार निवेदन को विलक्षण मार्ग और कौन जानी सके। तो या प्रकार जनार्दन दास गोपाल दास श्री गुसाई जी को ईश्वर करी माने, अपने स्वामी जाने। पाछे जहां लो श्री गुसाई जी थानेश्वर बिराजे, तहां लो इन दो सेवक भाव ते श्री गुसाई जी की टहल किए, सो ये दो निवेदन के भाव में सदा मगन रहते। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक जनार्दन दास कायस्थ और गोपाल दास सहगल क्षत्रिय सिंहनंद में रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में श्री ललिता जी की सखी रत्न प्रभा की ये दोनों सखियां हैं। इनका लीला में नाम विमला और निर्मला है। ये दोनों सिंहनंद में पास पास में रहते हैं। तो जनार्दन दास का जन्म तो कायस्थ के यहाँ हुआ और गोपाल दास का जन्म क्षत्रिय के यहाँ हुआ। ये दोनों बचपन से ही साथ में रहते और इन दोनों को कथा वार्ता में बहुत रुचि थी। फिर ये जब बड़े हुए तब इनके माता पिता ने इनका ब्याह करवाया और फिर जब इनके माता पिता मरे तब ये एक म्लेच्छ के यहाँ काम करने लगे और जो साधु संत इनके गांव में आता उनकी ये भली भांति से सेवा करते, उनका उपदेश सुनते। तो एक दिन इनको वासुदेव दास छकड़ा का संग हुआ। तब दोनों वासुदेव दास छकड़ा से कहे कि कोई ऐसा महापुरुष हो जो हमको भगवान से मिलने का प्रकार समझाए। तब वासुदेव दास छकड़ा ने इनको देवी जीव जान के कहा कि तुम आज तक जिन भी साधु संतों से मिले हो उन्होंने तुमसे क्या क्या कहा है। तब दोनों ने कहा कि किसी ने हमको तप करने के लिए कहा, किसी ने दान पुण्य करने को कहा, किसी ने पूजा पाठ उपासना करने को कहा। तब वासुदेव दास छकड़ा ने दोनों को कहा कि अडेल से श्री गुसाई जी कुछ दिन में थानेश्वर पधारेंगे, तब तुम दोनों उनकी शरण में जाना। फिर जब श्री गुसाई जी थानेश्वर पधारे तब दोनों थानेश्वर गए। श्री गुसाई जी के दर्शन करके दंडवत करके विनती करी, महाराज हमको वासुदेव दास छकड़ा ने कहा कि तुम दोनों श्री गुसाई जी की शरण में जाना, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, हमको सेवक करिए। और महाराज हमको प्रभु प्राप्ति की चिंता रहती है, इसलिए आप कृपा करके हमें इसका भी उपाय समझाएं। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को आज्ञा करी कि सरस्वती नदी में स्नान करके आओ, हम तुमको प्रभु प्राप्ति का उपाय बताएंगे। फिर जब दोनों स्नान करके आए तब श्री गुसाई जी ने नाम निवेदन कराया और दोनों को निवेदन का स्वरूप समझा के कहा कि प्रभु तो स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी साधन के द्वारा वो प्राप्त नहीं होते, प्रभु तो अपनी कृपा से खुद ही प्रसन्न होते हैं। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जो प्रभु की शरण में जाते हैं उन पर प्रभु की कृपा होती है और मन वचन कर्म से प्रभु की शरण में रहना चाहिए, यही प्रभु प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। तुम दोनों ये मंत्र अपने हृदय में धारण करो। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज आप प्रभु हो, आपने इतना सरल करके हमें समझाया। तो इस प्रकार दोनों श्री गुसाई जी को दोनों ने श्री गुसाई जी को ईश्वर करके जाना और जब तक श्री गुसाई जी थानेश्वर में विराजे तब तक दोनों ने श्री गुसाई जी की सेवा सेवक भाव से भली भांति करी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।